विकसित भारत संकल्प यात्रा निश्चित रूप से अपने में एक अभिनव यात्रा है। इसमें गरीबों के लिए, वंचितों के लिए एक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो वंचित रह गए हैं, सरकार उनके द्वार तक जा रही है। इस योजना का यही एक लक्ष्य है। विगत 9.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब तक के 70 वर्षों में सर्वाधिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। और योजनाओं का केवल ढिंढोरा नहीं पीटा गया, बल्कि इन योजनाओं से 100% जरूरतमंद लाभान्वित हों, ये प्रयास भी किया गया है। अब संकल्प यात्रा के माध्यम से एक तो जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद भी हो रहा है, उनके अनुभव साझा किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो किसी भी कारण से जो वंचित रह गए हैं योजनाओं से लाभ लेने में और अर्हता रखते हैं, तो उनको पूरी सुविधा इन यात्राओं के दौरान उपलब्ध कराई जा रही है और वहीं पर उनको योजना सुनिश्चित कराई जा रही है। इसी को हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की यही गारंटी है कि कोई भी वंचित जो व्यक्ति है वो योजनाओं के लाभ से वंचित न हो सके। जो मेरी कहानी, मेरी जीवानी, इसमें जो संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही एक भावुक करने वाले हैं। उसका कारण है कि करोड़ों लोगों ने जीवन में कभी ये सोचा नहीं था कि उनके आवास बनेंगे। उन्होंने मान लिया था कि उनको भी इसी तरह झुग्गी झोपड़ियों में रहना है और यहीं से उनका जीवन चलता रहेगा। ऐसे 4 करोड़ से अधिक लोगों को आवास मिले हैं और जब वो लोग अपनी जवानी अपने मुंह से ये जो संवाद सुनाते हैं, तो किस प्रकार का उनका भाव रहता है, वो एक भावुक करने वाला होता है। और ये इस यात्रा में देखा जा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ऐसी ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहभागिता की। इन्होंने लाभार्थियों से संवाद किए और एक पूरा जो चित्र उभर कर आया पूरे देश में, जो JP नड्डा ने भी उसका उल्लेख किया, किस तरह से करोड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 50 करोड़ लोग आयुष्मान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इसके अलावा जो आवास योजना है, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। लगभग इतने ही शौचालयों का निर्माण हो चुका है। जो अनेक जितनी भी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश के लिए ये संतोष की बात है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इन लगभग जितनी भी योजनाएं जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में हैं, उन सभी में लगभग उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ये योजनाएं उत्तर प्रदेश में बहुत ही सफलता के साथ आगे बढ़ी हैं और बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। 55 लाख के करीब यहाँ पे लोगों के आवास बन चुके हैं, उनको मिल चुके हैं। निरंतर ये कार्य आगे बढ़ भी रहा है। और इसके अलावा 10 करोड़ जो आयुष्मान योजना के लाभान्वित है, एक श्रृंखला पूरी जो सूची है वो बहुत ही एक उत्तर प्रदेश के लिए एक संतोष की बात है कि उसने केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बहुत ही सफलता के साथ और कीर्तिमान स्थापित करते हुए लागू किया है। और ये कार्य निरंतर जो योजनाओं का है, ये निरंतर चल रहा है। पिछले दिनों काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से संवाद किया था और वहाँ भी एक इसी प्रकार का दृश्य देखा गया था। उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, मुख्यमंत्री की कार्यशैली से, सरकार के कार्यों से, जो खास तौर पर गरीब वर्ग है, युवा वर्ग है, वो अपने को बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रहा है। और इस दिशा में योगी आदित्यनाथ के जो प्रयास हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को भी विकसित बनाने की एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।